लेता हूँ। कहा कि हाँ हुजूर। कहा कि देखा तुमने क्या? कहा कि हुजूर 10,000 नमाजी आपके इक्तदा में नमाज अदा करते हैं। जब आपने अपनी टोपी मेरे सर पे रख दी तो अल्लाह ने नजर बसीरत से नवाज दिया और मैं देखता क्या हूँ कि 250 से 300 आदमी इंसानी शक्ल में नजर आ रहे हैं, बाकी कुत्ते गधे सुअर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। कहा कि देखा तुमने, अच्छे कपड़े पहनने का नाम और टोपी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं, ये तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, ये तुमने उनका ईमान देखा, ये तुमने उसका ईमान देखा, ये उसका वहीं पे खड़ा है जिस शक्ल को तुमने देखा। इसलिए पहन लेने का नाम, अच्छे लिबास को मलबूस कर लेने का नाम ईमान नहीं है। हजरत सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को कौन नहीं जानता? अब चले जा रहे हैं, एक बुढ़िया खड़ी है। कहा कि हुजूर आपकी दाढ़ी बेहतर है या मेरी बकरी की दाढ़ी? मुरीद गुस्से में आ गए। जाहिर सी बात है, किसी के पीर को कोई बात बोलेगा तो मुरीद तो गुस्से में आएगा ही। कहा कि हुजूर आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरी बकरी की? मुरीद गुस्से में आ गए। तो आपने रोका कि बड़े राजो नियाज की बात है, रुको तुम लोग, कुछ मत बोलो। तो आपने क्या फरमाया कि बूढ़ी इसका जवाब जो है कल ले लेना। कहा कि कल? कहा कि हाँ कल। बूढ़ी इंतजार करने लगी कल होकर। देखती क्या है कि एक जनाजे के लिए लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ है। तो बूढ़ी बोली कि कोई बादशाह इंतकाल कर गया है, इतने लोग जनाजे में आए हैं। तो एक शख्स ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, हजरत सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो है वो इंतकाल कर गए, उन्हीं के तहजीब और तकफीन के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हीं के जनाजे के लिए जा रहे हैं। बूढ़ी कही कि मेरे सवाल का जवाब देने वाले थे और इंतकाल कर गए। बूढ़ी दौड़ पड़ी। तो लोगों ने सोचा कि उनकी खास मुरीदा होगी, क्या कोई रिश्तेदार होगी, इसलिए बेसाख्ता जो है वो दौड़ रही। बूढ़ी नास मुबारक के पास पहुंची और पूछती है कि हुजूर क्या वली भी झूठ बोलते हैं? और मेरे सवाल का आप जवाब देने वाले थे और इंतकाल कर गए। तो रवायत में मैंने देखा हस्त बहिस्त में कि हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अपने कफन से चेहरे को निकाला। कहा कि बूढ़ी मेरी दाढ़ी बेहतर है। तो बूढ़ी कही कि हुजूर मैं तो जानती हूँ कि दाढ़ी आपकी बेहतर है, मगर इसका जवाब तो आप उसी वक्त दे सकते थे, आज क्यों दे रहे हैं? तो हजरत नसीरुद्दीन फरमाते हैं कि अगर मैं दुनिया से बेईमान जाता तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी बेहतर होती, मैं ईमान के साथ जा रहा हूं इसलिए मेरी दाढ़ी बेहतर है। दाढ़ी रखना आसान है मगर उसका हिफाजत करना आसान नहीं है, समझ गए? बोलना आसान है, उस पर बाअमल रहना आसान नहीं है। मैं तो सबसे कहूंगा कि अपने दिल से पूछो कि तुम खड़े कहां हो, तुम करते क्या हो, तुम आपस में मोहब्बत का पैगाम देते हो या आपस में लड़ाते भी हो? इस चीज को तलाश करो। इसलिए अपना भी जहन को अप्लाई करो, अपने जहन का इस्तेमाल करो, आपस में मोहब्बत। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खानका का फैजान नहीं है ना। आप ही के नजदीक खान का महसो है ना। मखदूम ढक्कर पोस्ट नहीं आते तो आज आप जलसा ही नहीं मनाते, है ना। मौलवी ही नहीं होता तो जलसा कहां से मनाते, है ना। अब देखो, मैं उलमा से भी कहूंगा कि आप भी अपने अंदर आजिज़ी अंकसारी पैदा करें, अपने अंदर हुस्न इखलाक हुस्न सलूक पैदा करें। आलिम का मतलब ये नहीं है
कि आप दूसरों को गिरे नजर से देखें और सोचें कि ये कुछ है ही नहीं। अगर आप आलिम हो, आलिम होने का इतना ही दावा है तो कागज पर लिख के दे दो ना कि हम जन्नती हैं, नहीं दे पाओगे। जन्नती लिख के नहीं दे पाओगे। फिर वहां जब मैदान हश्र में जाओगे तो उसी खानका वाले के पास जाना पड़ेगा। जब खानका वाले के पास जाना ही पड़ेगा, चाहे गरीब नवाज का काफिला हो, गौसे आजम का काफिला हो, मखदूम अशरफ का काफिला हो, मखदूम गरीबुल हसन का काफिला हो, हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का काफिला हो, जब खानका वाले के पास जाना ही पड़ेगा तो फिर इतना गुरूर और घमंड की चीज का। इसलिए खानका वाले से बच नहीं पाओगे। कोई जो ऊंची ऊंची, मैं यहाँ आकर सुना हूं, कुछ ऊंची ऊंची बात करता है, तो अगर मैं एलानिया कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो आके मुलाकात कर लेना। अब मुझसे पूछोगे कि आप लिख के दे पाइएगा, तो मैं खुले लफ्ज में कहूंगा कि मैं लिख के दे दूंगा कि मैं जन्नत ही में जाऊंगा। इसलिए कि आले रसूल के लिए नारे जहन्नम को हराम कर दिया गया। जुजे फातिमा जहन्नम में जा ही नहीं सकती। इसलिए एक गांव के हो एक बनकर रहो। मस्जिद दो होना तो हो गया, चलो अच्छी बात है, समझ गए, होना तो हो गया, लेकिन आपस में मेल मिलाप मोहब्बत रखो। उसके यहाँ जलसा हो आप जाओ, आपके यहाँ जलसा हो वो आए। हम लोगों का काम है लोगों को मिलाना, हम लोगों का काम है मोहब्बत का पैगाम देना, हम लोगों का काम है लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा, है ना? यही हो रहा ना। इससे होता क्या है कि गैर को बोलने का मौका मिल जाता है। गैर कौम तो छोड़ो, जिसके बाप दादा हमारे सुन्नियत में थे, आज वो भटक गए, बहक गए, गैर मुक़ल्लिद हो गए, तो उन्हें बोलने का मौका मत दो। थोड़ा ही हो मगर महफूज रहो, अपने ईमान की पुख्तगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। दुनिया है, दुनिया से जाना भी है ना? जाना है ना? जनाजे में क्यों जाते हैं? अगर कोई इंतकाल कर जाता है हमारे सुन्नी जमात में, तो उसका हक है आप पर कि आप उसके जनाजे में जाएं। इसलिए जनाजा में कई एक चीजें हैं कि आप उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं, फिर उनका हक है आप पर, क्योंकि वो भी कलमा गो थे जो इंतकाल किए, और आप भी कलमा गो हैं, क्योंकि कलमा गो होने की हैसियत से उनका हक है आप पर। और दूसरी तरफ हमें एक दर्स मिलती है कि आज हम किसी के जनाजे में शामिल हैं तो कल मेरे भी जनाजा के लिए लोग इसी तरह से आए, है ना? इसी तरह से आए। अगर सुन लो, किसी के जनाजे में अगर नहीं जाओगे ना, तो कल मैदान हश्र में तुम्हारी पूछ हो जाएगी कि तुम्हारे ही कलमा गो, तुम्हारा ही मोमिन भाई इंतकाल किया था, तो तुम जनाजे में क्यों नहीं गए थे? आप वहां पर अटक जाओगे, रुक जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके हक की आपने अदायगी नहीं की तो कल कयामत के दिन आपसे पूछ हो जाएगी। अगर ऐसी गलती की हो तो मौका है, तौबा कर लो, तौबा का दरबार खुला है, और तौबा और इस्तग़फ़ार पढ़ना अच्छी बात है ना? और एक वजीफा और बता के जाता हूं कि जब फज्र की नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त में उठो और सुन्नत पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। 100 बार पढ़ो, गुनाह की माफी भी होगी और घर में बरकत भी होगी, है ना? रोजी रोटी में फराकी होगी। और
जलसा सुनने का मकसद यह है कि देखो, जलसा कोई फर्ज नहीं है,